स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं वो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें रीजनिंग का पार्ट है कंपटीशन वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में रीजनिंग कंपलसरी है, जरूर आता है। उसके लिए जितने भी चैप्टर जरूरी हैं वो सब आपको कराए जा रहे हैं। उसमें हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण था, क्योंकि उसकी जरूरत सबसे शुरू में होती है, उसके आधार पर हम रीजनिंग में आगे करते चले जाएंगे, तो वो सबसे शुरू में करा दिया है। तो उस क्रम में जो आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है उसी से रिलेटेड कुछ, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड 5 से 6 चैप्टर है इसमें टोटल। उसी में जो आज सेकंड चैप्टर है वो आपका कोडिंग और डिकोडिंग है। ये कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट है, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो पार्ट नंबर फर्स्ट और हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 है। आप इनको क्रम वाइज अगर कभी देखना तो आप लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देख सकते हैं, या पार्ट 1 पार्ट 2 हर चैप्टर का नाम डालेंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें है क्या, मैंने पहले भी बताया हुआ है, किसी भी चैप्टर को केवल ये नहीं कि डायरेक्ट हम आए और हमने करना स्टार्ट कर दिया और आपकी समझ में आ गया। जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं कर लेते, आपके अपने मन में या आपके दिमाग में वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको कोई भी चैप्टर आसानी से समझ में नहीं आने वाला। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट पावर, बेसिक पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप ट्रिक खुद इतनी बनाएंगे कि और किसी की ट्रिक आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर खुद आप अपने ट्रिक से क्वेश्चन करने लगेंगे। चलिएगा, खैर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर नंबर सेकंड, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग कहते किसे, केवल क्वेश्चन नहीं कर लेने बल्कि थोड़ा सा जान लेना है। तो कोडिंग का अपोजिट होता है डिकोडिंग, विलोम। अब कोडिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है, जिनका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है, वे सारे के सारे शब्द कोडिंग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम अर्थपूर्ण शब्द भी कहते हैं। अर्थपूर्ण मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ हो, वो कोडिंग है। जबकि जस्ट इसके अपोजिट ऐसे शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ ना निकलता हो, या ऐसे शब्द समझ लीजिए जो हमने कभी ना सुने। ऐसे बहुत शब्द जो हमने नहीं सुने पर वो हमें पढ़ने में ऐसे लगेंगे कि ये शायद वर्ड नहीं हो सकता, जिनको पढ़ पाना भी संभव ना हो, उनका कोई कह सकते हैं जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्लियर ना हो, उनको हम बोल ना पा रहे हो, उनका मीनिंग ना निकल रहा हो, वे सभी शब्द कहलाते हैं डिकोडिंग, और वे कहलाते हैं हमारे अर्थविहीन, यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो बहुत छोटी सी बात में आप याद रखेंगे, जिन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ होता है वो कोडिंग है, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो डिकोडिंग है। एग्जाम्पल हमने बोला कैट, आपके दिमाग में आएगा, आपने कैट कई बार पढ़ा हुआ है, कैट माने बिल्ली, तो कैट कैसा हुआ, कोडिंग। अब मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए कैट, रोड, जिनके मीनिंग है। अब सेकंड क्या था, डिकोडिंग। मैंने एक बार लिखा AIKP, तो एक तो आप इसे पढ़ना भी चाहेंगे तो कोई इसका मीनिंग नहीं, मैंने कुछ भी लिख दिया तब से, जो आपने पढ़ा उसको हमने कुछ भी लिख दिया। मान के चलिए आपने डॉग पढ़ा था, डॉग, ये तो पढ़ा है, मैंने D की जगह E कर दिया, O की जगह P कर दिया और G की जगह H कर दिया। अब देखिए इसमें क्या मैंने एक एक ऐड करके बढ़ा दिया, तो इस डॉग से कुछ EPH बन गया, जबकि EPH कोई शब्द नहीं है, लेकिन इससे ये वाला कोई शब्द बनाया गया है, किससे, +1, इसमें भी +1 और इसमें +1, यानी कि ये तो था कोडिंग,
और जब मैंने कोडिंग वाले वर्ड में कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ दिया, कम भी कर सकते हैं, 2 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, कोई से भी नियम से, तो उससे जो नया वर्ड प्राप्त हुआ वो ऐसा जिसका हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे, तो वो हुआ हमारा डिकोडिंग। तो डिकोडिंग बेस्ड शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, चाहे उनमें कोई से भी लिख दिए। अब ये तो हो गया आपका कोडिंग और डिकोडिंग। क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, पहले इन्हीं के आधार पर 2 टाइप क्वेश्चन कौन से हैं, वो ये है एग्जाम में आने वाले, कि या तो क्वेश्चन आपको मिलता है कोडिंग से डिकोडिंग या डिकोडिंग से कोडिंग, यानी कि वो आपको कोडिंग वाला क्वेश्चन को डिकोडिंग में कन्वर्ट करके दे देगा और आपसे अगला फिर कोडिंग देके डिकोडिंग उसकी मालूम कर लेगा, या क्वेश्चन में पहले डिकोडिंग वाला वर्ड देगा, डिकोडिंग से कोडिंग देगा, फिर आपसे भी वो डिकोडिंग भी दे सकता है, डिकोडिंग देगा, तो आपका आंसर कोडिंग वाला ही होगा, और कोडिंग का होगा तो आपका आंसर डिकोडिंग वाला होगा, यानी कन्वर्ट होंगे। कभी कोडिंग से कोडिंग नहीं मिलेगा, डिकोडिंग से डिकोडिंग नहीं मिलेगा, हमेशा कन्वर्ट होकर मिलेंगे। कोडिंग से डिकोडिंग बना सकता है या डिकोडिंग से कोडिंग। चलिए वो बनाता कैसे है वो आपको बता देता हूं मैं। पहला है, हमने लिखा है कोडिंग से डिकोडिंग वाला, तो मैंने अपने नाम लिखा यहाँ कि सवाल क्या दिया होगा आपको क्वेश्चन, यदि जीत को KFFU लिखा जाए तो ज्योति को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए आप इसमें उसने कैसे लिखा होगा, ये क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई विशेष नियम लगे होते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं होते। विशेष नियम का मतलब वो 1 जोड़ भी सकता है, 2 जोड़ सकता है, 5 जोड़ सकता है, किसी का विपरीत अक्षर लिख सकता है, किसी में 1 2 4 5 10 कितना भी घटा के लिख सकता है। तो जब ये कोई विशेष नियम लगाए होंगे तो उसी से हमें प्राप्त होगा कोडिंग से डिकोडिंग या डिकोडिंग से कोडिंग। अब हमें पहले जो क्वेश्चन दिया होता उसी से बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने पहले भी बताया है, जितने भी क्वेश्चन हमारे वर्णमाला से रिलेटेड होते हैं आप उनका A to Z 1 से लेके 26 नंबर याद जरूर करें। जिसने अभी तक याद नहीं किए हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 1 अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पार्ट 1 देख लें, उसमें 26 के 26 अक्षर याद करने की ट्रिक या पहचान बिल्कुल आसान तरीके से दी गई है, जिन्हें आप केवल, मैं अगर कुछ भी बोलूंगा क्यों तो आपके मन में एकदम चलेगा 17 नंबर, मैं बोलूंगा W आप कहेंगे 23 नंबर, मैं बोलूंगा J आप बोलेंगे 10 नंबर, मैं बोलूंगा P आप बोलेंगे 16 नंबर। इतना आसानी से जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, काउंट नहीं करते। अब J का नंबर था 10, P का नंबर 5, E का नंबर 5 और T का नंबर 20, K का नंबर 11, 6, 6, 21। तो हमें इससे इतने अच्छे से पहचान नहीं हो पाती जितने अच्छे से हमें इसकी नंबरिंग हो जाती है। उनने J को क्या लिखा, K यानी कि 1 ऐड किया हो, 5 से 6 1 ऐड किया, 5 से 6 1 ऐड किया और 20 से 21 में भी 1 ऐड किया। तो अब जब हमें अपना आंसर बनाना है तो जो भी उसने मालूम करा, जो नियम उसने लगाया है वही सेम पैटर्न, वही नियम हमें भी अपने आंसर के लिए लगाना है। अब हमने क्या करा, यहाँ G का नंबर 10, 25, 15, 20 और यहाँ हो गया आपके पास 9। अब आप इसमें एक जोड़ते हुए चलेंगे तो क्या मिलेगा, 10 में एक जोड़ेंगे 11वां नंबर K, 25 में जोड़ेंगे 26वां नंबर Z, 15 में जोड़ेंगे 16वां नंबर P, 20 में जोड़ेंगे 21 का नंबर U और 9 में जोड़ेंगे 10 का नंबर J। अब देखिएगा ज्योति जो वर्ड है वो कोडिंग है, और ज्योति का जो हमें एक 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 ऐड करने के बाद मिला वो ऐसा वर्ड मिला KZPUJ। क्या हम इसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो ये कैसा हुआ, ये तो था अर्थपूर्ण कोडिंग, और इससे जो नया वर्ड मिला किसी नियम के द्वारा वो क्या मिला, डिकोडिंग। तो क्वेश्चन कहलाएगा कोडिंग टू डिकोडिंग वाला। चलिए इसका अपोजिट डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा यदि DWU कोई वर्ड नहीं है, इसको लिखा गया बस। अब इसको हम देखते कैसे, इसका नंबर था 4, 23, 21, इसका नंबर 2, 21, 19। तो आपको लगेगा 4 से 2 कैसा आया होगा, उसने क्या करा 2 माइनस, 23 में से किए 2 माइनस और 21 में से किए 2 माइनस। तो अब हमें अपने आंसर में क्या करना, देखिएगा आप जब ये वाला नंबर, ये अक्षर BTWEM कोई वर्ड नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, तो ये भी डिकोडिंग है, और इसका जो भी आंसर मिलेगा आप जल्दी भी एग्जाम में पहचान सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 आंसर ऐसे दिए हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ पा रहे, डिकोडिंग है, डायरेक्ट कह सकते हैं उन्हें हम डिकोडिंग है, अर्थविहीन है। तो चौथा ऑप्शन है उसमें ऐसा हो जो पढ़ना संभव हो, पढ़ के ही लग रहा हो। देखिए हम इसे नहीं पढ़ पा रहे थे, इसे नहीं पढ़ पा रहे, इसे नहीं पढ़ पा रहे, कोई एक वर्ड ऐसा जिसे हम एकदम उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं,
तो वही उसका आंसर होगा, अदरवाइज हम उसे निकाल सकते हैं। तो माइनस है तो हम यहाँ से 2 अक्षर घटाएंगे, बी में से 2 पता नहीं चलता क्या आएगा, लेकिन नंबरिंग कर ले तो बी का नंबर 22, 20, 23, 5, 13। अब अगर हम इसको 2 2 माइनस करते चले, 20 में से 2 गए तो टी, 20 में 2 गए 18 का नंबर आर, तो 23 में 2 गए 21 का नंबर यू, 5 में 2 गए 3 का नंबर सी, और एम में से 2 गए तो इसका नंबर 11। तो ये क्या बना हमारे पास, ट्रक, TRUC के ट्रक, यानी कि इससे हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन क्या बना, डिकोडिंग से कोडिंग। तो क्वेश्चन इनमें ऐसे ही बनने वाले हैं। अब आप चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो आप समझ चुके हैं, इससे तो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन भी सारे इसी के आधार पर है। कोडिंग से डिकोडिंग है, डिकोडिंग से कोडिंग, सब में ये नियम लगने वाला है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। जबकि कोडिंग डिकोडिंग को कई बार सुना है मैंने खुद क्लास में कि इस चैप्टर को थोड़ा भारी मानते हैं, कि पता नहीं क्या नियम लगा, कुछ नियम नहीं लगा, जो आप पहचान सके कि हमें नंबरिंग करें, हर एक की पहचान आपके पास खुद से प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्रम में अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं आज 5 से 6, बाकी देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं इस पे अब आपके लिए, तो उन्हें आप देख लें। पहला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाएंगे जो मैं लिखने वाला था, कुछ बुक से मैंने लिखे हुए जो जरूरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि PQROK को 72962 लिखा जाए और KRRPK को 29972 लिखा जाए तो NJMLZ को क्या लिखा जाएगा, इसका हमें आंसर बताना है कि इसको जो है वो क्या लिखा जाए। तो देखिएगा यहाँ नंबरिंग से यहाँ नहीं पता चलेगा, कोडिंग से डिकोडिंग है, बट देख के पता लग रहा है कि डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पर उसने इस नंबर को लिखा तो कैसे लिखा है, तो हम इसकी पहचान कैसे करते हैं मैंने बताया, सबसे आसान तरीका, आप पहले उस पर उसके नंबर जरूर डालें। अब मैंने इस पे इसके नंबर डाले तो नंबर क्या होंगे इसके, पी का नंबर था 16, कई बार हमें लिखते ही पता चल जाता है कि कहाँ आया हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, यानी कि एक नंबर एक लेटर के लिए दिया गया। अब आपको पता कि तो 16 है, ये 7 है, तो पता नहीं कैसे किया इसने, 9 घटाया होगा, अगला नंबर लिख के पता चलेगा ये है 11 और इसको लिखा गया 2। तो यहीं से एक चीज अपने आप दिमाग में आने लगेगी कि जब उसने 11 को 2 कैसे लिखा हुआ है, 16 को 7, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 6 और 1 7, इन दोनों को ऐड कर दे तो 1 और 1 2, 18 को ऐड कर दे तो 8 और 1 9, 15 को ऐड कर दे तो 5 और 1 6, और 11 को ऐड कर दे तो 1 और 1 2। अब आपको ये जरूरत नहीं है कि आप इसको भी सोल्व करें, क्योंकि ये बिल्कुल जिस क्रम में उसने इसे लिखा उसी में इसे लिखा होगा। तो आपको अपना आंसर देने के लिए सिर्फ इसकी नंबरिंग करनी होती है, वो कितना है, 14, 10, 13, 12, 26, और हमारा आंसर क्या बनेगा। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो 5, 1, 4, 3, 8, और यही है आपका आंसर। आप इसकी क्या चाहे वो नियम इसमें आप अप्लाई करें या ना करें, आंसर आपको केवल एक दिए हुए को अगर आपने सही पहचान लिया तो डायरेक्ट आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन आपका है, जितने टाइप के भी क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया है, हर एक टाइप का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी किताब में, आपके प्रैक्टिस सेट में, आपके किसी दिए गए पेपरों में आपको मिले और उस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में ना कराया हो। सेकंड क्वेश्चन, यदि चेयर को, अब देखिएगा आपको इसे चेयर पढ़ सकते हैं, इसे नहीं पढ़ सकते हम, लिखा जाए तो, अब ये क्वेश्चन किसका हुआ, ये जब जिसका अर्थ है चेयर मींस कुर्सी, तो ये क्या हुआ, कोडिंग, ये कोई अर्थ इसका नहीं निकलने वाला तो क्या है, डिकोडिंग। तो क्वेश्चन किसका है, कोडिंग से डिकोडिंग। तो आपको मालूम करा गया है LIGHT को क्या लिखेंगे, आप अगर यहाँ से 2-3 अक्षर की पहचान कर लेते तो आपको मिल जाता है। यहाँ 3, 8, 1, 9, 18, मैंने यहाँ लिखा 5, 10, 3,
11 20, आपको इतना देख के पता चल गया कितना जोड़ा होगा 2, फिर कितना, अब आपको सब जोड़ने के लिए आप एक बार लास्ट में देख लें कितना जोड़ा हुआ उसने 2, क्योंकि कहीं कहीं वो क्या करेगा एक बार एक अक्षर में जोड़ेगा, एक में घटाएगा, एक में जोड़ेगा, एक में घटाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये हमें खुद को पहचान करनी है। यहाँ उसने सभी में जोड़ा हुआ है 2 2 2, सभी में यहाँ पे 2 ही जोड़ा हुआ था, तो अब हमें अपना आंसर लाना, तो हमें भी 2 जोड़ना है। यहाँ कितना आया 12 9 7 8 20, बताइए 12 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, हमें समय प्लस 2 करना, तो 14वां नंबर n, 11 9 और 2 11 पे k, 7 2 9 पे i, 8 2 10 पे j और 20 2 22 पे v। ये है आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि CHARACTER यदि करेक्टर को लिखा गया है 2 4 1 6 1 2 3 7 6 3 3 6 3 9 अक्षर ये है, 9 ये है, और ये यदि में है आपके पास दोनों, और CHILDREN चिल्ड्रन को लिखा गया 2 4 8 5 9 6 7 0, तो मालूम करा गया है आपको इसमें हीरालाल को क्या लिखेंगे। अब देखिए हम इसको भी देखते हैं इसमें कैसे लिखा हुआ है। यहाँ नंबर क्या है 3 8 1 18 1 3 20 5 18, एक से पता लग जाएगा। चलिएगा उसने 3 को 1 कम किया होगा तो 2 लिख सकता है, मान लेते हैं। यहाँ 8 में से 4 कम करेगा तो 4 लिख सकता है। फिर 1 है, 1 से उसने 1 का 1 लिखा, क्या कोई नियम बनता हुआ दिखाई दे रहा, पहले 2 माइनस फिर 4 माइनस फिर ऐसे लिख दिया, फिर 18 ऐसे देखिएगा 6 मिला, तो यहाँ कोई भी नियम नहीं लगा। जब यहाँ कोई नियम नहीं लगता हो तो आप कुछ ना करें, उसमें जो जैसे दिया था, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ कोई नियम लगा ही नहीं, तो आपने ये देखेंगे कि ये जो दिया हुआ कैरेक्टर और ये है चिल्ड्रन, अब उसने देखिए यहाँ सी का 2 था, यहाँ सी का 2 ही है। यहाँ अगर आप आर का देखें तो यहाँ आर का क्या था, यहाँ पे आर का नंबर 6, तो इसमें देखिए आर का नंबर क्या है, तीसरे पे 6 है। इसका मतलब अब ये जो हीरा लाल है, क्या ये वर्ड उसने इन दोनों में से बनाया हुआ है, एच इनमें है, दोनों में शामिल, आई भी है आर भी है। तो आप कुछ ना करें, जब आपको लगता हो उस प्रश्न में उसने कोई खास नियम लगा के नंबरिंग नहीं की, तो आप केवल उसका आंसर इनमें से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कोई विशेष नियम के द्वारा ये नंबर मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो एच का नंबर कहां से हम चाहे, इसमें देखें, इसमें देखिए कितना है 4 4 दोनों जगह 4। फिर आई का नंबर आप देख लेंगे, जिसमें आई आया होगा, यहाँ तीसरे नंबर पे कितना है 8। आर का नंबर कितना था इसमें, आप यहाँ देख लें तो भी 6, और यहाँ लास्ट में देख लें तो भी कितना है 6। ए का नंबर कितना लिखा हुआ था यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1, चाहे आप यहाँ देख लें दोबारा से फिर 1 क्या आया हुआ है। फिर एल का नंबर क्या है इसमें, एल के लिए उसने नंबर कितना दिया हमें, चौथे नंबर पे 5, ए के लिए बताया था 1, और एल के लिए क्या दिया हुआ था उसने 5। तो ये हो गया आपका आंसर 4 8 6 1 5 1 5। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि यदि कैलेंडर को, ये लिखा हुआ देखिए CLANAEDR, तो आपको क्वेश्चन देखने में पता लग रहा होगा अगले टाइप का है कि पूरा कैलेंडर जैसा पढ़ने में ये भी ऐसे ही लग रहा है, यानी कि ये वाले सारे के सारे लेटर इसमें शामिल हैं, इनको ये लिखा जाए तो सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा। अब हम इसमें यही क्रम देखते हैं उसने क्या किया होगा। अब जैसे पहले सी था तो उसने सी को सी लिखा है, आर को उसने आर ही लिखा है, तो पहला वर्ड और शुरू का वर्ड जहां तो वही, क्योंकि और तो कहीं आया नहीं। अब उसके बाद क्या था ए एल, जबकि उसने क्या लिखा एल, यानी कि उसने इन 2 अक्षरों को चेंज कर दिया, ये वाला। अगला क्या है ए एन, जबकि यहाँ क्या है एन, तो आपको क्रम पता लग रहा होगा कि अगले 2 अक्षर फिर पलट दिए। अगला क्या है, ये इसमें था डी ई, और यहाँ क्या हो गया ई डी। तो अब आपको पूरा क्रम पता चल गया कि इसमें पहला तो सी आना है, सी की जगह सी रहेगा, और आर की जगह आर रहेगा। अक्षर कौन से पलटने हैं, ये जो हमारे पास आई आर है ये बन जाएगा आर आई, जो सी यू है ये बन जाएगा यू सी, और जो एल ए है वो चेंज हो जाएगा ए एल। तो ये उसका अगले टाइप का क्वेश्चन। जबकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने उसमें भी बताया था आपको अंग्रेजी पढ़ने वाला में,
वहां से इसको चेंज करने के बाद कोई दाएं बाएं से अक्सर मालूम कर लेता है। पांचवा क्वेश्चन, यदि LON लंदन को 24 30 28 8 30 28 लिखा जाए तो जब उसकी नंबरिंग दी हुई है तो हम पहले उसकी पहचान उसके नंबर से करते हैं। ये लिखा हमने 12, एक ही नंबर लिखते हुए दिमाग में आया कि 12 का तुरंत क्या दिया 24, यानी कहीं ना कहीं क्या कर दिया उसने, इसको डबल कर दिया। ओ का नंबर 15 का डबल कितना कर दिया 30, 14 का दुगना 28, डी का दुगना 8, ओ का 30, 15 का और 14 का 28। तो अब आंसर आराम से लगा सकते हैं अगर हमें इसके नंबर याद हैं 6, 18, 1, 14, 3, 5। तो आंसर क्या बनेगा 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 1 दूनी 2 और 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ऐसे भी क्वेश्चन आप समझ जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसमें क्या है कि यदि LIRG, यदि कोई वर्ड नहीं से पढ़ नहीं सकते लेकिन कोई वर्ड नहीं तो इसको क्या लिखा गया गर्भ। तो इसी के अक्षर LIRG इसमें भी यही आ रहे हैं चार अक्षर, इन्हीं को पलट के लिखा गया। L वाला लास्ट में लिख दिया उसने पहले ये वाला, फिर क्या लिखा उसने दूसरे नंबर पे उधर से, या ऐसे क्या तो पहले G लिखा, फिर तीसरे नंबर का वर्ड लिखा G के बाद I, फिर R और लास्ट में L। तो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, या देखिए सिंपल पहचान सकते हैं आप इसको, ये भी BAML डिकोडिंग है, आंसर कोडिंग वाला होगा। इन चार में से कौन सा, ALM भी कोई वर्ड नहीं, MAL भी मान लो कोई नहीं होता, LAM भी लैम्प हो सकता है, पढ़ा था स्टेलम, LABM लबम, ये कुछ नहीं होता। तो अगर आंसर होगा तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं सोल्व। पहले लास्ट वाला अक्षर, फिर लास्ट में क्या देना था B, और इन दोनों को देखिएगा उसने चेंज कर दिया, कौन से को यहाँ लिख देगा वो, पहले क्या लिखा जाएगा इसमें, पहले कौन सा लिखा गया था देखिए IR अपनी जगह ही था, तो इसमें भी ये AM सेम अपनी जगह ही रहेगा। पहला और लास्ट का अक्षर चेंज कर दिया था और बाद वाले दोनों, बीच वाले दोनों अक्षर ऐसे के ऐसे। तो आप इसी क्रम में अब इसको अपने आप करेंगे, ये मैंने लिख दिया है, ये डिकोडिंग है, डिकोडिंग से लिखा गया। प्लीज ऑप्शन भी लिख दिया मैंने, स्लीप को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से पहचानेंगे, 18 में से 2 गए 16, फिर ये है 9। आपको खुद पहचानना कि कौन सा क्रम लगाया होगा, आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे उसने किया होगा। तो आप खुद पहचानेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए यदि नहीं होता तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। अगला है CUT कट को उसने लिखा है, तो देखिए यहां से क्या किया उसने 3, 21, 20, ये भी आप कर सकते हैं। उसने इसको क्या लिखा हुआ 19, 20 और 2। तो देखिए 3 से तो 19 बनेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उसने पहले अक्षर को कहाँ ले गया, लास्ट में एक कम कर दिया, या ऐसे क्या दूं मैं कि इधर से एक बढ़ा दिया उसने। चलिएगा हमने एक यहाँ कम कर दिया, लेकिन पहला वाला लास्ट में लिखते, 20 में से एक कम करा, फिर 21 में से एक कम 20 लास्ट में, और ये वाला यहाँ पे, यानी कि एक घटाकर शब्द को पलट के लिख दिया। अब मैं इन सब में से घटाऊं तो डी में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा ई, भाई डी का मतलब क्या बनेगा पहले सी, सी कहाँ लिखा जाएगा लास्ट में, सब में से क्या करना -1 -1 -1 -1 -1, लेकिन लिखना कहाँ से, डी वाला इधर से लिखना स्टार्ट कर। फिर आर में से एक यानी कि 18 में से एक 17 का मतलब क्यू, ओ में से एक 15 में से एक 14 का मतलब एन, 16 में से एक 15, 15 का नंबर ओ, और एस में से एक दे तो आर, आर का मतलब हो गया 18 का मतलब हो गया आर। अब आपको केवल एक क्वेश्चन घर से दिया है अपने आप करने के लिए। अभी इस आधार के आप और भी क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, जो ना हो कोई नए क्वेश्चन हो तो वो आप मालूम कर सकते हैं। बाकी और जो इसका अदर पार्ट बचा हुआ है वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोडिंग और डिकोडिंग। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे आपसे कल, बाय।